बच्चों कैसे हैं सभी। तो जैसा कि अभी हम एक 10th में चैप्टर पढ़ते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो रिसेंटली हमने अभी एक टॉपिक पढ़ा होगा इंडिकेटर। सभी को याद है इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने जो बात करी थी वो कौन से इंडिकेटर्स की बात कर ली थी? लिटमस की बात करी थी, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया था आपको कि लिटमस जो है वो लैब में आपको रेड लिटमस पेपर के फॉर्म में या फिर ब्लू लिटमस पेपर के फॉर्म में अवेलेबल रहता है, ठीक है। साथ ही में आपको इनके सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम जो है अभी रेड लिटमस और ब्लू लिटमस को एज अ इंडिकेटर यूज करते हुए टेस्ट करेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूशन को, ठीक है। और हम ये भी समझेंगे कि किस तरह से एसिड या बेस जो है वो इन पे काम करते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है। और जल्दी से जब ये एक्सपेरिमेंट हो जाएगा तो हर एक बच्चा मुझे कमेंट में ये बताएगा कि लिटमस का नेचर कैसा होता है, एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये आपके लिए, तो इसका ध्यान रखो। चलो देखो, यहाँ पे मैंने एक रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप ली है और इस रेड लिटमस के साथ चलो एक ब्लू लिटमस की स्ट्रिप भी ले ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ब्लू लिटमस की स्ट्रिप भी ले ली, राइट। चलो, तो मेरे हाथ में है ना, यहाँ पे भी रेड लिटमस है और इसमें ब्लू लिटमस लिया है मैंने, ठीक है। अब रेड लिटमस के ऊपर देख लो ध्यान से सभी बच्चे, मैं ना यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। कितने लोगों ने लास्ट क्लास में ये चीज़ समझी थी कि एसिड जो है वो रेड लिटमस पे काम नहीं करता है, ठीक है। तो जिन्होंने भी समझी थी, देखो यहाँ पे मैं फ्यू ड्रॉप्स HCl की इसमें ऐड कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने HCl की फ्यू ड्रॉप्स ऐड करी, इस लिटमस को मैंने मॉइस्ट भी कर दिया, इस लिटमस का कलर ही चेंज नहीं हुआ, मतलब रेड लिटमस रिमेन रेड। इसका क्या मतलब है कि लिटमस यानी रेड लिटमस एसिड पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता है। अगर इसी एक्सपेरिमेंट को हम दोबारा करें, लेकिन किसकी मदद लेके? ब्लू लिटमस की, तो देखो जैसे ही हम एक फ्यू ड्रॉप HCl की इस पर ऐड करते हैं तो ये लिटमस का कलर चेंज हो जाता है, रेड हो गया। तो क्या समझ में आया हमें? हमें समझ में आया कि जो लिटमस है ब्लू वाला वो एसिड पे क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब इसी पे मैं थोड़ा सा कुछ बेस ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर है, ठीक है। मेरा लिटमस भी मॉइस्ट है। अगर मैं वापस इसके ऊपर कुछ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वापस अप्लाई कर रहा हूँ तो देखो धीरे धीरे कलर वापस ब्लू होता जा रहा है। ये आपकी CBSE में क्वेश्चन आता है कि अगर इस लिटमस के कलर को वापस रिवर्ट बैक करवाना है, ब्लू कलर लाना है, कौन सा सब्सटेंस अप्लाई करें? देखो कलर वापस आपको ब्लू आता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहली जो हमने अभी टेस्ट परफॉर्म करी है, इसमें हमने एक्शन देखा एसिड और बेस का, किसके ऊपर? रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पे, ठीक है। साथ ही अब हम वापस से pH का यूज करके देखते हैं। आपने pH भी पढ़ा होगा, pH में आपने रेंज पढ़ी होगी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होती है बच्चों pH की रेंज? ध्यान से देखो, 0 से 14 तक। कहाँ तक होती है? 0 से 14 तक, ठीक है। जिसमें 0 से लेकर 7 तक के जो नंबर होते हैं वो कौन से रीजन को इंडिकेट कर रहे होते हैं? एसिड रीजन को। 7 किसको इंडिकेट कर रहा होता है? न्यूट्रल को। 7 से आगे के यानी 7 से 14 तक के नंबर किसको इंडिकेट कर रहे होते हैं? बेस को, ठीक है। तो चलिए मदद से, एसिड और बेस की मदद से ये मैंने pH पेपर लिया है, ठीक है। कितने लोगों को पता है कि एसिड के रीजन में pH जो है अपना कलर रेड या फिर रेड के शेड में बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एसिटिक एसिड लेता हूँ, मेरे पास और भी एसिड्स थे यहाँ पे डाइल्यूट HCl के अलावा। सभी को पता है कि pH का यूज हम एज ए इंडिकेटर करते हैं एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने में। pH के 2 एंड है बच्चों, मैं इस एंड पे एसिटिक एसिड की एक ड्रॉप ऐड कर रहा हूँ, देखो कलर कैसा दिख रहा है, ऑरेंज, ठीक है। और दूसरे एंड पे मैं ऐड कर रहा हूँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। दूसरे एंड पे मैंने क्या ऐड करा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कलर में फर्क है, देखो यहाँ पे रेड कलर आ रहा है जबकि दूसरे पार्ट पे कौन सा कलर आ रहा है बच्चों? ऑरेंज। याद करो, हमने जो लास्ट क्लास में pH पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड में pH रेड कलर देता है जबकि वीक एसिड में इसका कलर क्या होता है? ऑरेंज, ठीक है। देखो येलो ऑरेंज कलर दिख रहा है, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड में कलर क्या दिख रहा है इसका? रेड, ठीक है। तो बेसिकली pH बच्चों एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो आइडेंटिफाई करने में हमें मदद करता है। क्या आइडेंटिफाई करने में मदद करता है? कि आइदर एसिड इज स्ट्रॉन्ग और बेस, ठीक है। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो तो वो आके पूछ सकता है, ठीक है। हाँ बताओ, एक मिनट, क्या बोल रहे हो? सर मेरे पास
पास 2 सॉल्यूशंस हैं, इनमें इनका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा? हाँ हाँ तो तुमने क्लास में बैठे बैठे बना दिए मतलब? हाँ। वाह यार, बड़े अच्छे बच्चे हमारी क्लास के। ठीक है, चलो चेक करते हैं। मतलब तुम बताओगे नहीं इसमें क्या मिलाया है? अच्छा ठीक है, किसका यूज़ करें? लिटमस, ये पीएच का यूज़ कर लेते हैं। रखो ये पीएच पेपर अपने हाथ में। ठीक है, चलो इसमें से बच्चों मैंने कुछ फ्यू mls लिए, पकड़ो वापस तुम्हारी टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इसमें फ्यू mls जैसे ही मैंने ये जो बच्चा कंपाउंड लाया है इसकी ऐड करी, कलर, अरे ये तो ब्लू कलर आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन किसका था? बेस का था। बेस था मिला था क्या? कौन सा कंपाउंड मिला था? कैल्शियम ऑक्साइड। वाह यार, ये यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है तुम्हारी टेबल पे। ठीक है, गुड। ये देखो ये ब्लू कलर आ रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है? अच्छा नहीं नहीं, अच्छा हाँ ये तो मुझे बताना है। गुड, किसका यूज़ करें? पीएच का यूज़ करें? चलो पीएच का यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, पकड़ो। चलो फ्यू ml लिया, इस कंपाउंड पे ऐड करके देखते हैं कलर क्या आ रहा है। इस पे कलर आ रहा है पार्शियल ग्रीनिश ब्लू। ये जो ग्रीनिश ब्लू कलर आ रहा है ना, इसका मतलब होता है कि ये जो सब्सटेंस है ये कैसा है? माइल्ड बेस है। चलो लिटमस की मदद से चेक करके देखते हैं। हम रेड लिटमस लेते हैं, रेड लिटमस से और आइडेंटिफाई हो जाएगा, है ना। अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाता है मतलब सब्सटेंस कैसा होगा बच्चों? कैसा होगा? रेड ब्लू हो जाएगा तो बेस होगा, है ना। चलो यहाँ मिला के देखते हैं। यस, कलर जो है वो पार्शियल क्या हो रहा है? थोड़ा सा ब्लू होता हुआ दिख रहा है। लास्ट लास्ट टर्न पे एंड पे ब्लू दिख रहा है, मतलब नेचर कैसा है इसका? बेसिक है। ठीक है, दोनों ही बेस ले आए थे तुम। वाह यार, चलो बहुत बढ़िया। एसिड मिला नहीं तुमको? ठीक ठीक, चलो। तो बच्चों आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू, बस हो गया।